हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ का टेस्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पंजाब टेस्ट सीरीज के नाम पर अरोड़ा क्लासेस ने धमाका कर रखा है। ठीक है ना, डेली आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। पंजाब स्टेट के अंदर जितनी वैकेंसी निकलेंगी, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। और टेस्ट सीरीज ही फाइनल सिलेक्शन का रास्ता है। अब तक जितने भी टेस्ट आप लोगों ने दिए होंगे, आप लोगों को क्लियर कट पता लग गया होगा कि क्या लेवल अरोड़ा क्लासेस दे रहा है। अगर आपने ये लेवल कर लिया, पंजाब स्टेट के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन 100% होना ही होना है। ये टेस्ट जो हो रहे हैं, ये हमारी अरोड़ा क्लासेस बठिंडा ऐप के अंदर हो रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, ये टेस्ट आप लोगों को नहीं पता लग रहे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा है ना। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट। इससे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट स्टार्ट करूं, मैं बार बार कहता हूं कि इससे पहले आप ये डिस्कशन वीडियो देखो। आप लोग पहले टेस्ट जरूर अपने से पार्टिसिपेट किया करो, चाहे नंबर आपके कम आए। ठीक है ना, आज ये यूट्यूब पे हम लास्ट टेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारा आपको बताया था कि पेड टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है ना, एक मंथ की फीस सिर्फ 500 रुपए है, सिर्फ 500 रुपए एक मंथ की फीस है। ठीक है ना, तो आप ऐप के अंदर को टेस्ट सीरीज परचेज करके आगे के टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट टेस्ट आप लोगों का हुआ था मैथ का, है ना, उसका अकेला अकेला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रेल बनाएंगे अकेले अकेले क्वेश्चंस की, है ना। तो मैं फिर आप लोगों को कहूंगा, हर बार मैं कहता हूं कि इससे पहले आप ये डिस्कशन वीडियो देखो, उससे पहले आप टेस्ट जरूर पार्टिसिपेट करें। टेस्ट पार्टिसिपेट करने के बाद ही वीडियो देखा करो, चाहे टेस्ट में नंबर कम आ जाए कोई बात नहीं, उसके बाद आप वीडियो देखोगे, आपको ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा बातें याद रहेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, दो जने थे। कौन कौन से दो जने हैं? एक तो पवन है और दूसरा जना क्या है, सूरज है। ठीक है ना, पवन ने 20% के हिसाब से कोई पैसा उधार लिया और सूरज ने 16% के हिसाब से उधार लिया। देखो, पवन ने 20% के हिसाब से पैसा उधार लिया और सूरज ने 16% के हिसाब से। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। चलो कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ अमाउंट लेंड, उन्होंने उधार जो पैसे लिए हैं पवन और सूरज ने, वो 10:11 में है। कौन सी रेशियो में? 10:11 में है। और इंटरेस्ट पवन को जो पड़ा है 2 सालों का, वो कितना पड़ा है? 4620। यार आप लोगों को पता है 20% के हिसाब से 2 सालों का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है? 44% होता है। ये तो क्लियर होगा, इतना बेसिक में थोड़ी तो 44 कैसे हो गया? 20 के हिसाब से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट तो 40 हो गया और कंपाउंड 44 होता है। ठीक है ना। फाइंड द इंटरेस्ट, सूरज कितना इंटरेस्ट देगा? चलो पहले मैं ये पता लगाता हूँ, ये 44% की वैल्यू है, बटे में 44 किया, 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 100 किया, ये मेरे पास 100% की वैल्यू, यानी वो पैसे आ गए जो पवन ने उधार लिए थे। ठीक है ना। अच्छा, बाद में इन्होंने कहा था कि पवन और सूरज की जो पैसे उधार लिए गए वो 10:11 में है, यानी ये 10 यूनिट की वैल्यू है। इसके बटे में 10 करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 11 करूंगा 11 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ये वो पैसा आ गया जो सूरज ने उधार लिया। देखो सारा कुछ एक लाइन में कर रहा हूं, है ना, ऐसे फालतू में हर चीज थोड़ी सोच सोच के बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो ये वो पैसा आ गया जो सूरज ने उधार लिया है। सूरज ने 16% के हिसाब से 2 सालों के लिए पैसा उधार लिया था। बताओ उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो 16% के हिसाब से 2 सालों का इंटरेस्ट हो गया 32%। ये लो, अब 32% निकाल दो इसका। इतना पैसा उधार लिया है, उसका 32% निकाल दो। अब इकट्ठी कटिंग कर दो, देखो कितना फास्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक जीरो से ये वाले जीरो काट दो। 11 चौक 44, 11 एकम 11, ये लो 4 8 32। कहानी खत्म, खत्म कहानी। कर दो मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 1 हंसिल, 8 चिक 48 और 1 49, 4 हंसिल, 8 चौक 32 और 4 36। 3696 कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ हो गया, है ना। थोड़ा ध्यान से वीडियो को थोड़ा बैक करो, दोबारा फिर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस जो है 1008 रुपए ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। देखो 5 चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस। उन्होंने कह दिया भी मार्केट प्राइस जो है, ये वाला जो चीज है, सेलिंग प्राइस से कितना ज्यादा है? 1008 रुपए मोर है। चलो ठीक है, मैंने यहां पे हल्का सा हिंट लिख दिया, 1008 मोर है। और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 40 है, यानी कि अगर उसने कोई चीज 100% की खरीदी है तो 40% प्रॉफिट कमाना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 140% होगा। और मार्केट प्राइस जो है 124% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। यार कॉस्ट प्राइस 100 है, इससे 124 ज्यादा, यानी कि ये कितना होगा? एक तरीके से 224। ठीक है ना। सारी कहानी तो पता लग गई हमको, सारी कहानी तो पता लग गई। कॉस्ट प्राइस पूछा है, सब कुछ तो पता लग गया हमको।
ये गैप देखो कितने का है, ये गैप देखो कितने का है, 60 और 24 84% का गैप है। ये गैप कितने परसेंट का है, 84% का। और रुपयों में गैप है 1008 रुपए का। बताया तो था कि मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस 1008 ज्यादा है। लो खत्म होगी कहानी। 100% की वैल्यू पता करनी है, यानी कॉस्ट प्राइस पता करना है। बस कॉस्ट प्राइस को मैंने 100% माना है, इसके बटे में 1% की वैल्यू निकालोगे 84 बटे में आ जाएगा, है ना। ये 84 इधर आके बटे पे आ जाएगा। ये 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालोगे इंटू 100 कर लोगे। अब आपको पता होना चाहिए 84 कौन सी टेबल में आता है, तो 21 चौक 84 आता है। ये लो 21 चौक 84, 21 चौक 84, 21 8 168। ये लो 12 चौक 48, 12 इंटू 100 1200 रुपए। कहां पे 1200 रुपए, ये पड़े 1200 रुपए। कोई सवाल था, ये कितना आसान सवाल था, कितना अपनों ने आराम से कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है मिल्क और वाटर, पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर जो है वो 5:2 में है, दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर जो है वो 2:1 में है। इन दोनों को मिक्स करना है 7:5 में, 7:5 में मिक्स करना है। रिजल्ट जो होगा वो टोटल 180 लीटर का है। तो बताओ इसमें रिजल्ट में किसकी क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी। ये लो देखो, इन दोनों को मैंने 7:5 में मिक्स करना है। 7:5 का मतलब होता है अगर आप यहां से 7 यूनिट निकाल रहे हो, 7 लीटर निकाल रहे हो, तो यहां से फिर 5 लीटर निकालना है। इधर वाले से कितना निकालना है, ये सच 2:1 था, मैंने 2:7 लिख दिया। 2:1 उठाओ यहां पे, ठीक है। एक में 5:2 था और एक में 2:1 था, दोनों को मिक्स करना था 7:5 में। यानी अगर यहां से 7 लीटर निकालोगे तो यहां से 5 लीटर निकालोगे। देखो यहां से मैं कुछ भी निकालूंगा तो वो 5:2 में निकलेगा। अगर मैं 7 लीटर निकालूंगा तो 7 लीटर को 5:2 में बांटेंगे, 5 लीटर और 2 लीटर बढ़ जाएगा। लेकिन यहां से मैं 5 लीटर निकालूंगा तो 5 लीटर जो निकलेगा वो 2:1 में निकलेगा। कहीं ना कहीं पॉइंटों में निकल रहा है ना। तो पॉइंटों में ना उलझो। तो आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक देता हूं। देखो आपने क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। इन दोनों का टोटल कितना आ गया 7, इन दोनों का टोटल कितना आ गया 3। 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 7 3 21 होता है। आप क्या करो, जानबूझ के इन दोनों को 21 से गुना कर दो। आपको पता है रेशियो के बोथ साइड हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या है, जो यहाँ पे रेशियो बनेंगे उनमें ये बांटना आसान हो जाएगा। 21 आता है 147, 21 5 105। ऐसा करते हैं, देखो इन दोनों को 7:5 में मिक्स करना, ये 147:105 में मिक्स करना, एक ही बात है, ठीक है ना। है ये 7:5 ही है। चलो अब 147 लीटर यहां से निकालो, ये इधर से निकाला था ना 100। अब देखो आराम से निकलेंगे। 147 लीटर बांटेंगे तो 7 यूनिट बराबर 147, 1 बराबर 21 हो गया, 21 5 105। इसमें से मिल्क निकलेगा 105, 21 दूना 42, वाटर निकलेगा 42 लीटर, ठीक है ना। तो आगे 105 लीटर यहां से निकालना है, तो 105 यहां से निकालेंगे, 1 बराबर 35 हो गया, क्योंकि 3 बराबर 105 हो गया। 35 गुना 70 लीटर मिल्क निकलेगा और 35 एकम 35 वाटर निकलेगा। तो फाइनली जो मिक्सर बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा, उसमें मिल्क और वाटर कौन सी रेशियो होगा, रेशियो निकालने के बाद ये बन गया 175 और ये बन गया हमारा 77। तो ये कौन सी टेबल से कट रहा है, फटाफट कटिंग करो। 11 की टेबल से तो कट रहा है, 7 की टेबल से कट रहा है। 11 इंटू 77, 7 दूनी 14, 7 5 35, 25:11। और टोटल क्वांटिटी है 180 लीटर। टोटल उन्होंने कहा था रिजल्ट जो है 180 लीटर है, तो 36 यूनिट बराबर 180 है। 1 बराबर 5 हो गया, 1 बराबर 5 हो गया। तो इन्होंने वाटर की वैल्यू पूछी नहीं। 11 बराबर कितना होगा, 11 5 55 लीटर। यानी इसमें जो पानी होगा, देखो 25 और 11 36 बराबर 180 है। 1 बराबर 5 हुआ ही नहीं हुआ, तो 11 बराबर कितना होगा, 11 5 55। ध्यान से देखो, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलो के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बैक कर लो अगर नहीं समझ आया तो। ये कह रहा है ए पाइप किसी टैंकी को भरती है 4 घंटों में। ए पाइप भरती है 4 घंटों में, तो 4 घंटों में भरती है, चलो ठीक है। और ए और बी दोनों भरते हैं 2.5 घंटों में। ये लो, ए और बी भरते हैं 2.5 घंटों में। बताओ बी अकेली कितने में करेगी। यार इससे आसान सवाल क्या होगा, आप 4 और 2.5 का एलसीएम ले लो। 4 इंटू 2.5 करेंगे 10 आता है, 10 दूना 20 ले लो। चलो टोटल टैंकी 20 लीटर की मान लो, टोटल टैंकी 20 लीटर की है, 20 लीटर की है। 4 घंटों में 20 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर अकेली ए पाइप। 2.5 घंटों में 20 लीटर, 1 घंटे में 20 बटा 2.5 करेंगे, 8 लीटर आ गया, 8 लीटर आ गया। यार अकेली ए पाइप 5 लीटर भरती है और दोनों पाइप मिलकर 8 लीटर भरती है, तो इसका मतलब बी पाइप 3 लीटर भरती है हर बार, है ना।
अगर ये सारा का सारा 20 लीटर बी पाइप को भरना पड़ गया, क्योंकि बी पाइप की मेरे को एफिशिएंसी पता लगी, वो 3 लीटर पर आवर भरेगी। पता लग गया क्यों? क्योंकि ये 5 भरती है, 8 भरती है, 8 में से 5 गया, 3 लीटर के लिए बी भरती है। तो 20 लीटर टैंक की सारी बी को भरनी पड़ जाए, वो 3 लीटर पर आवर भरे, तो उसको कितने घंटे लग जाएंगे? 6 सही 2/3 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 6 सही 2/3। कितना आसान था यार, ये तो लिखने में टाइम लगता है, आप 10-10 सेकंड में चेप सकते हो ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कहता है कितना पानी डाले 90 लीटर ऑफ मिल्क में ताकि 2.5 लीटर 40, जो कि 2.5 लीटर 40 रुपए का आया है, 9 रुपए लीटर बन जाए। अच्छा देखो, 2.5 लीटर मिल्क 40 रुपए का आया है, 1 लीटर कितने का आएगा? 40/2.5 कर दो, 2.5 चौक 10 होता है, 10 चौक 40 होता है, तो 16 आ गई। बहुत फास्ट करा करो ये, ठीक है? 16 आ गया। 16 रुपए लीटर, 16 रुपए मिलीलीटर मुझे कॉस्ट किया है। देखो मिल्क आता है 16 रुपए लीटर, वाटर तो आता है 0 फ्री में। इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जो 9 रुपए लीटर कॉस्ट करे। ये जो कॉस्ट होती है ना, वो बीच में लिखते होते हैं, मैंने आपको बताया ना, बीच में कॉस्ट प्राइस ही लिखते होते हैं कि क्या चीज बनानी है, कितने रुपए लीटर वाली चीज बनानी है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप यहां पे लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख दो, तो पक्का इन दोनों को 9 रेशियो 7 में मिक्स करना पड़ेगा। यानी अगर मिल्क 9 यूनिट है तो वाटर 7 यूनिट डालना पड़ेगा। मिल्क कितने लीटर है? 90 लीटर है, तो 9 बराबर 90 आ गया, तो पक्का इसमें पानी कितने लीटर डालना पड़ेगा? 7 बराबर 10 गुना करेंगे, 10 गुना कर दो 70 आ गया आंसर। 70 लीटर पानी डालना पड़ेगा। यार मिक्सर एलिगेशन करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट पता है कि क्या बनाना है आपने, तो उसको बीच में रखते होते हैं, ठीक है ना? जो दो चीजें से मिक्स करके जो रिजल्ट बनाना है उनको ऊपर रखते होते हैं, क्रॉस डिफरेंस यहां पे लिखते होते हैं क्रॉस में, और वैसा आगे रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, वो कहता है कोई पैसा 2.25 गुना हो जाता है 2 सालों में। यार मान लो प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो वो 2.25 गुना, यानी कि इसका 2.25 गुना करेंगे 225 हो गया। कितने सालों में? 2 सालों में। 2 सालों में। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आप लोगों को बेसिक पता ही होगा कि आप क्या करा करो, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो। अगर 2 साल स्क्वायर रूट करो, 3 साल तो क्यूब रूट करो, याद है ना? तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगी 10:15, ये 1 साल के प्रिंसिपल और 1 साल के बाद की अमाउंट, यानी प्रिंसिपल और 1 साल बाद की अमाउंट की रेशियो बनेगी। यानी आप 10 रुपए जमा कराते हैं तो अगले साल आपको 15 रुपए मिलेंगे। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 5 रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 10 रुपए। तो मुझे क्लियर कट पता लग गया भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पक्का 50%। यार 10 से 15 होना 50% की निशानी है, बस कहानी खत्म। कितना आसान सवाल बना दिया हमने, कितना रेल बना रहे हैं हम सवालों की, है ना? तो बेसिक्स आप लोगों ने मेरे से किया होगा, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ आ रही होंगी, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे पहले आप डिस्कशन वीडियो देखो। आप लोगों ने पहले टेस्ट देना है ऐप के ऊपर जाके। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है पंजाब स्पेशल, ये अब के बाद इसकी पेड वर्जन ही मिलेगा आपको। 500 रुपए मंथली सिर्फ फीस है इसकी। आप अरोड़ा क्लासेस बठिंडा ऐप के ऊपर, यानी कि इस ऐप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। टेस्टों का लेवल आप लोगों को पता लग ही रहा है यार, रेल बना रहे हैं, धमाका कर रहे हैं हम लोग। इससे अच्छा लेवल, है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस लेवल की तैयारी करोगे, पेपर 100% क्रैक होगा ही होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप हमें, ऊपर दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। m जो है वो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। जब इसको 6 और 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो बचता है वो 5 और 3 बचता है। देखो 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है, और 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 3 बचता है। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम होता फिर आप लोगों को पता है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना? ये वाला तरीका मैंने आप लोगों को बेसिक्स क्लास से अगर आपने मेरे से लगाई है तो करवा रखा होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन की बात होगी। टेंशन नहीं लेना, मेरे होते टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? 6 का भाग दे तो 5 बचना चाहिए, 5 का भाग दे तो 3 बचना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, मैं 6 की टेबल बोल रहा हूँ, 6 की टेबल पढ़ते हैं अपने, ठीक है? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, है ना? देखो ध्यान से सुनना जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना? इसको इसी तरीके से कर सकते थे, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते थे, ठीक है ना? देखो
अगर मुझे एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें 6 का भाग देने पर 5 बचे, तो मैं डेफिनेट है इसमें 5 जोड़ूंगा। ये 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें मैं 6 का भाग दूंगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। अगर 12 में तो पूरा पूरा भाग जाता है, अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं यानी 17 एक ऐसी संख्या बन गई जिसमें आप 6 का भाग दोगे 5 बचेगा। सभी में 5 5 जोड़ते हैं, 18 और 5 23, 24 और 5 29, 29 और 5 35, 36 और 5 41। ये सारी एक ऐसी संख्या बन गई है, ये सारी एक ऐसी संख्या बन गई है जिनमें 6 का भाग देने पर क्या बचेगा, हमेशा 5। चलो ओके, अब 5 का भाग देने पर 3 बचना चाहिए, इनमें 3 3 जोड़ दो। अब एक ऐसी संख्या बन रही है जिनमें 5 का भाग देने पर 3 बचेगा, है ना। अब ऐसा देखो, ढूंढो कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप कहोगे जी 23 है, बस यहां से ही आंसर की शुरुआत होगी। 23 एक पहली ऐसी संख्या है, ध्यान से सुनो, 23 पहली ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग देने पर 5 बचता है और 5 का भाग देने पर 3 बचता है। 23 मेरे पास पहली ऐसी संख्या है जिसमें मैं 6 का भाग दूंगा तो 5 बचेगा और 5 का भाग दूंगा तो 3 बचेगा। अब मुझे क्या करना है, अब इन्होंने अगर ऐसा पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या निकालो जिसमें 6 का भाग दे तो 5 बचे, 5 का भाग दे तो 3 बचे, तो मेरा आंसर आ जाता 23। लेकिन इन्होंने कहा 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट संख्या होनी चाहिए। अब फंस गया है ना। चलो कि कोई बात नहीं, ये भी करवा देता हूं। देखो भाग किसका देना है, 6 और 5 का। 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 30। मेरे को 3 डिजिट की ऐसी संख्या निकालनी है, मेरे को 3 डिजिट की सबसे बड़ी ऐसी संख्या निकालनी है। देखो 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या वैसे 999 होती है, ठीक है ना। मेरे को 3 डिजिट की ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 30 का पूरा पूरा भाग जाता हो। जिसमें 30 का भाग जाएगा उसमें 6 का भी भाग जाएगा, 5 का भाग भी जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसी संख्या निकालनी है, मुंह जुबानी अपने निकाल सकते हैं। मैं अगर 990 लिख दूं, 990 एक ऐसी संख्या इसमें 30 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, 0 से 0 कट जाएगी, 3 में 99 का भाग जाएगा। लेकिन अब मुझे इस संख्या के बाद क्या करना है, ये 23 जोड़ना है, क्योंकि इसमें 6 और 5 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। जब 30 का जा रहा है 6 और 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर 23 जोड़ दूंगा, फिर 5 और 3 रिमाइंडर भी बचेंगे। लेकिन 23 जोड़ता हूं तो ये संख्या 4 डिजिट में चली जाती है। इससे छोटी संख्या निकालो जिसमें 6 और 5 यानी 30 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 30 घटा दो। 960 एक ऐसी संख्या है जिसमें 30 का पूरा पूरा भाग जाता है, और अगर 30 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो 6 और 3 का भी जाएगा। अब मैं इसमें 23 जोड़ दूंगा, अब मेरे पास जो संख्या बन के आ गई, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 6 का भाग देके देख लो, सबसे बड़ी संख्या है 3 डिजिट की, तो 5 बचेगा, और 5 का भाग देके देख लो 3 बचेगा। अब वो कहता है अगर इसमें 11 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 11 8 88, है ना। इस संख्या में अगर 11 का भाग दिया जाए, 11 8 88, 10 बच गया, 3 उतारेंगे, 11 9 99, रिमाइंडर क्या बचेगा इन्होंने पूछा तो 4 आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। ये सवाल समझाने में टाइम लग गया, कुछ भी नहीं था सवाल में, पेपर में आ गया। मैं कहता हूं 10 या 12 सेकंड के अंदर इतना ये डिटेल में समझाना, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं आता सवाल ये, ठीक है ना। डिटेल में समझाने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन आप लोग आगे से देखना रेल बनाओगे, ठीक है ना। थोड़ी सी वीडियो बैक करके दोबारा सुन लो अगर आप लोगों को दिक्कत आई है तो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अर्चित और सैंडी दोनों ने इन्वेस्ट किया 2:3 में। जो टाइम इन्होंने लगाया, देखो ये तो है इन्वेस्टमेंट, टाइम लगाया 4:5 में। मैंने आपको साफ बता दिया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। एक तरीके से प्रॉफिट की रेशियो ऐसे बनती होती है, 4 दूनी 8, 3 5 15। इनमें जो प्रॉफिट बटेगा वो 8:15 में बटेगा, ठीक है ना। वो कहता है एक प्रॉफिट सैंडी जो है 420 ज्यादा है अर्चित से, सैंडी को तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास 15 यूनिट आ गए, तो ये इससे 420 ज्यादा है। डिफरेंस देखो कितने का है, डिफरेंस है 7 यूनिट का, और इसी 7 यूनिट की वैल्यू उन्होंने 420 रुपए बता दी। बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था, 8 और 15 23 यूनिट था टोटल प्रॉफिट। 7 यूनिट की वैल्यू बता दी, 23 यूनिट की वैल्यू पूछी है, लो रेल बना दो। 1 यूनिट की वैल्यू बनाएंगे तो 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 23 यूनिट की वैल्यू निकालोगे इंटू 23 कर दो, 7 6 42, 23 6 138, 0 की 0 ठोक दो, 1380 आ गया, 1380 आ गया। क्या सवाल था, इससे आसान सवाल क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो P 40% काम करता है 4 दिन में, तो 40% 4 दिन में करता है तो 100% करेगा, निकालो 10 दिन आएगा। ये लो
अब ऐसे तो नहीं निकालेंगे 1% निकालेंगे इतने दिनों में 100%, फटाफट आना चाहिए। 40 बराबर 4 है तो 100% बराबर 10 दिन होगा, तो पी पूरा काम करता है 10 दिन में। क्यू करता है 25%, क्यू 25% करता है 3 दिन में, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, तो पूरा करेगा 100% करेगा। 25 चौक 100 होता है, 3 चौक 12 दिन में, तो ये 12 दिन आ गया। आर 60% करता है, आर 60% करता है 9 दिन में, तो 6 का 1.5 गुना होता है ना, तो 100% करेगा, 10 का 1.5 गुना होगा 15 दिन में। ये लो तीनों का आ गया, पी क्यू आर तीनों का आ गया, ठीक है ना, पी क्यू आर तीनों का आ गया। चलो कि मैं अलग यहां पे लिखता हूं, पी करता है 10 दिन में, क्यू करता है 12 दिन में, और आर करता है 15 दिन में। चलो के अब टोटल वर्क अज्यूम करते होते हैं हम 10 12 15 एफिशिएंसी वाले मेथड से करते हैं। टोटल वर्क इनका सारों का एलसीएम आएगा 60। मान लो टोटल 60 दीवारें बनानी है, 10 दिन में 60 दीवार बनाएगा, एक दिन में बनाएगा 6 दीवार, 12 5 60, ये 5 दीवार बनाएगा रोज की, 15 चौक 60, ये 4 दीवार बनाएगा रोज की। चलो के सभी ने 2 दिन काम किया, सभी ने, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये बनाएगा 6 और 5 11 और 4 15 दीवारें, तीनों मिलकर एक दिन में 15 दीवारें बनाएंगे। 2 दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया, तो 2 दिन में कितनी दीवार बना देंगे, 30 बना देंगे। टोटल काम 60 दीवारों का है, 60 में से 30 बन गई, तो बची कितनी है, 30 दीवारें भी बनानी है। कौन चला गया जी, जाओ जिसको जाना है, पी लेफ्ट, पी चला गया। बचा हुआ काम क्यू और आर कितने दिन में करेंगे, बचा हुआ काम 30 दीवारें हैं। क्यू और आर एक दिन में बनाते हैं 9 दीवार, क्योंकि क्यू बनाता है 5 और ये बनाता है 4, 9, तो कितने दिन लग जाएंगे, ये 30 दीवारें बनानी है, रोज की 9 दीवारें बन रही हैं, तो ये 3 के पारे से कट के 10/3 दिन, 3 से ही 1/3 दिन और लग जाएंगे। 3 से ही 1/3 दिन कहां लिखा हुआ है, 3 से ही 1/3 दिन और लग जाएंगे। कितने और दिन लगेंगे, 3 से ही 1/3 दिन लग जाएंगे। और लो देखो देखो आप लोगों को ये समझ आया या नहीं आया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इस सवाल में हम रेल बनाएंगे, देखो कितना अच्छे तरीके से करेंगे ये वाला सवाल। वो कहता है 600 किलोमीटर है टोटल, अगर वो 120 ट्रेन से जाए, 120 किलोमीटर ट्रेन से जाए, और बाकी तो 600 में से 120 गया, 480 किलोमीटर बच गया। 480 किलोमीटर किससे जाए, कार से जाए, तो उसको लगेंगे 8 घंटे। चलो ठीक है, देखो इसको कितना फास्ट करेंगे, आप लोगों ने एक्स मान के किया होगा, मैं देखो कितना अच्छे से कराऊंगा। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता, देखो पहले 120 गया था, वो कहता 200 ट्रेन से जाता, ये लो 200 यहां तक हो गया मान लो। अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता और बाकी कार से जाता, टोटल 600 है, 600 में से 200 यहां आ गया, तो 400 यहां पे आ गया, तो उसको 20 मिनट ज्यादा लग जाते। यानी कि पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 8 घंटे 20 मिनट लग जाते। देखो इसको कितना फास्ट करेंगे अपने, कितना फास्ट करेंगे, बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है। आप मुझे बताओ, पहले वो जा रहा था 120 ट्रेन से, अब जा रहा है 200, यानी 80 ज्यादा चला ट्रेन से। 80 ज्यादा चलने पे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे। अगर 80 किलोमीटर ज्यादा चलता है ट्रेन से तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे। ध्यान से सुनो, अगर 80 किलोमीटर मोर जाता है ट्रेन से तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो अगर वो 480 का 480 ट्रेन से चल जाए, ये बाकी बचा हुआ भी ट्रेन से चल जाए, कार से जाए ही ना, ठीक है ना, तो कितने मिनट ज्यादा लग जाएंगे। चलो देखते हैं, 480 किलोमीटर ट्रेन से चल जाए, यानी एक तरीके से कितने गुना है, 6 गुना है, तो 6 गुना टाइम यानी 120 मिनट मोर लगेंगे। कितने लगेंगे, 120 मिनट मोर, यानी कि 2 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। कितने घंटे, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे होता है, यानी पहले 8 घंटे लगते थे ना, 10 घंटे लग जाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, अगर वो पूरी की पूरी डिस्टेंस यानी 600 किलोमीटर ट्रेन से चल जाए तो 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, 8 और 2 10 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है। खत्म कहानी, खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गई है। मजा आया है नहीं आया, समझ आया है नहीं आया, बेसिक क्लासों में करवाया हुआ है यार, आप लोगों को भूल जाते हो। ये देखो
120 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा था, अगर 80 किलोमीटर 120 प्लस 80 किलोमीटर और ट्रेन से ट्रेवल करता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। तो 80 और जाए 80 और जाए 80 और जाए, यानी 480 का 480 वो ट्रेन से ही कवर कर दे तो कितने मिनट लेट हो जाएगा? 2 घंटे लेट हो जाएगा, यानी 8 घंटे लगेंगे, अब 10 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। यानी 600 का 600 वो ट्रेन से चलेगा तो 10 घंटे लग जाएंगे। तो 10 घंटों में 600 आ गया ट्रेन का, 1 घंटे में कितना आएगा? 60 आ गया। 1 घंटे में कितना आ गया? 60 आ गया। लो कहानी खत्म, है ना। देखो ध्यान से देखो, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। हाँ जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब दो चीजों को मिक्स करके एक चीज बनानी हो, कितनी बार करा चुका हूं, आज के टेस्ट में भी अपलोड किया था ये, कि एक 180 रुपए केजी वाली चाय है, दूसरी 280 रुपए केजी वाली चाय है, जो मुझे 280 रुपए कॉस्ट करती है। दोनों को मिक्स करके किस रेशियो में मिक्स करके पूछने है कि एक ऐसी चाय बन जाए जो 320 रुपए केजी में बेचने पर 20% का प्रॉफिट दे। देखो मैंने आपको साफ बताया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते, ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे क्या लिखते होते बीच में? कॉस्ट प्राइस। आपको वो चीज क्या कॉस्ट करनी चाहिए, है ना, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया, कोई बात नहीं, इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लो, यानी 320 में बेचने पर 20% का फायदा हो, तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? यानी 320 जो 120% की वैल्यू है, खरीदने का रेट 100% होता है, 20% फायदा कमाना चाहते हो तो इसको मतलब ये 120% है, 100% की वैल्यू निकालनी है। जितना कटिंग होता है उतना कटिंग कर लो, जरूरी थोड़ी पूरा कटिंग हो जाएगा। 4 3 12 8 चौक 32, तो मेरा आंसर आ गया 800/3। कितना आ गया? 800/3। कितना आ गया? 800/3। तो 800/3 को मैं क्या लिख सकता हूं फ्रैक्शंस में? तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 6 18, 2 बच गया, 3 6 18, ये लो। तो मैं इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 266 सही 2/3 रुपए। मैंने आपको पहले कहा यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे? अपने कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कोई बात नहीं, इन दोनों का डिफरेंस, ये 200 से कितना कम है? 20, और ये 200 से ऊपर कितना है? 66। 20 और 66 86 सही 2/3 आ गया। चलो ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इसको एक बार 267 मान लो, तो ये कितना कम है? 13। 13 और 1/3, ये 13 सही 1/3, ये लो, वैसे ही आंसर आ गया। ये दोनों की रेशियो आ गई, इसको सोल्व कर लो। 13 3 39, 1 40/3, ये क्या बन जाएगा? 6 3 18, 8 3 24 25, 258 और 2 260, 260/3। तो रेशियो निकालने हैं तो ये कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2:13 आ गया। 2 के पाड़े से कट रहा है, 2:13। तो इन दोनों को जो मिक्स करना पड़ेगा 2:13 में मिक्स करना पड़ेगा। देखने में आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस कितने आसानी से कर दिया, बहुत फास्ट आप लोग कर सकते थे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इस वाले सवाल में देखो, द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, देखो ये वर्ड, अकेला डिफरेंस तो सुना था, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस दे दिया ना। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को इससे पहले क्वेश्चन समझाऊं, मैं वापस आप लोगों को बता रहा हूं, आज हमारी ये लास्ट टेस्ट सीरीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके बाद आपको इसका पेड वर्जन पिछले सोमवार से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, 10 दिन लगभग हो गए हैं। इसके बाद आप लोगों को इसका पेड वर्जन ही मिलेगा। आपको अरोड़ा यानी क्लासेज बठिंडा ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, सिर्फ 500 रुपए में महीना आपको टेस्ट सीरीज मिला करेंगी, ठीक है ना। और आप लोगों को साफ पता है यार, टेस्ट सीरीज जरूरी है, टेस्ट सीरीज जरूरी है। हर टेस्ट की डिस्कशन वीडियो देख रहे हैं, बाय दे रहे हैं आप लोगों को। बाय चांस आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप डिस्कशन वीडियो देख के उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो पक्का 100% मुझे विश्वास है आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर बाय करोगे। इतनी कम हम लोगों ने फीस रखी है ना, कि हर कोई बाय कर सके। और आप लोगों को पता है इस बार जना खना अटक जाएगा, पंजाब स्टेट की जो वैकेंसी निकलेंगी। थोड़ी सी भी मेहनत करोगे आप 100% अटक जाओगे, पक्का 100% जॉब लगोगे। और 31 मार्च तक गवर्नमेंट ने कह दिया 2021 तक लगभग फाइनल रिजल्ट देना भी है। सिर्फ 5-6 महीने की मेहनत है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साफ कह रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। चलो ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी है, मैं आपको बताता हूं। देखो 14 से ही 2/7 का मतलब होता है 1/7, ये तो क्लियर है। तो 2 साल और 3 साल दे रखा है, तो अपने 3 साल ही लेके चलते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल अज्यूम करते होते हैं, तो यहाँ पे बटे में 7 है तो 7 की पावर 3, अगर टाइम 2 ईयर होता तो 7 की पावर 2 लेते। 7 की पावर 3 कितना आता है? 343। यार ये चीज जो मैं बना रहा हूं ना, इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल इसका 1/7 बन जा, या दूसरे साल भी 1/7 बन जा, तीसरे साल भी 1/7 बन जा। ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट तीनों सालों का, ठीक है ना। कंपाउंड में पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। सेकंड ईयर प्रिंसिपल का तो 1/7 मिलेगा, जो पहले इंटरेस्ट मिला उसका भी 1/7 मिलेगा, है ना। यहाँ पे भी प्रिंसिपल का तो 1/7 मिलेगा, जो पहले जितना भी इंटरेस्ट मिला ये तीनों, इसका भी 1/7 मिलेगा, इसका 1/7, इसका 1/7 और इसका 1/7। यार ये टेबल आपको 1 सेकंड के अंदर बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो क्या कहना चाह रहा है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। पहले तो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालता हूं। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है ये,
और कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, तो डिफरेंस क्या हुआ ये, तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हुआ 7 यूनिट। चलो 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हुआ, 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है ये और कंपाउंड है ये पूरा, तो डिफरेंस क्या हुआ ये हो गया 7 के 21 और 22 यूनिट। ये 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है, ये 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। इनका भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कह रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंस का डिफरेंस, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट है, 15 यूनिट आ गया। और इसी डिफरेंस की वैल्यू 22 में से 7 गया 15, 900 रुपए दे रखी है। प्रिंसिपल पूछ रखा है, प्रिंसिपल हमने माना है 343 यूनिट, 343 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 343 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 15 उधर जाके डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 343 मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म होगी। 15 6 90, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, एक आंसर 6 चौक 24 और एक 25, दो आंसर 6 3 18 19 20, लास्ट वाली जीरो लगा दो, 20,580। ये रठा मारो आंसर चक्के, ठीक है ना। तो बड़ा आसान था, बस देखने में थोड़ी लैंग्वेज की कंफ्यूजन थी, और आज के बाद आपको नहीं होगी, ठीक है ना। ये लो, एक दुकानदार एक्टिंग कर रहा है कि मैं 4% लॉस पे चीज बेच रहा हूं, 4% लॉस पे चीज बेच रहा हूं। ऐसे सवालों में आप खरीदने का रेट 100 रुपए माना करो। मान लो आप 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद के लेके आए हो, मैं हर बार कहता हूं 1000 ग्राम खरीद के लेके आए हो। अब यहाँ पे बेचने का रेट लिखते हैं, मैं 4% लॉस में चीज बेचने का दावा कर रहा हूं, यानी 100 रुपए का 4% 4 पे ही होता है, 96 रुपए में चीज बेचूंगा। आप मुझे 96 रुपए दो, 1 केजी ले जाओ यार, 4% लॉस में दे रहा हूँ, लाओ पैसे लाओ 96 रुपए। लेकिन जैसे ही आप मुझे 96 रुपए देते हो, मैं क्या करता हूँ, आपको 800 ग्राम देता हूँ। क्या देता हूँ, 800 ग्राम ही देता हूँ चीज, ठीक है ना। आप मुझे बताओ मुझे कितना फायदा होगा, आप मुझे बताओ मुझे कितना फायदा होगा। देखो ऐसे सवालों में मैंने आपको साफ बता दिया, एक चीज बराबर कर लो, या तो क्वांटिटी बराबर कर लो या रेट बराबर कर लो। क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं, ये 800 ग्राम बेचा है मैंने, 800 ग्राम कितने में खरीदा था, तो 1000 ग्राम 100 रुपए में खरीदा है, तो 800 ग्राम कितने में खरीदा होगा, तो 800 ग्राम करूंगा, यहाँ पे कितने रुपए आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा, कहानी खत्म। ये लो, ऊपर वाला खरीदने का रेट है, नीचे वाला बेचने का रेट है। 80 रुपए में चीज खरीदी, 96 में बेच दी आपको, यानी फायदा हुआ 16 रुपए का। कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए, है ना, इंटू 100 कर दो, तो 16 5 80, तो मेरा आंसर आ गया, मुझे 20% का फायदा हो रहा है इस डील में। मेरे को फायदा हो रहा है 20% का। कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 20% का। समझ आई, बात ही नहीं आई। जो चीज आप 80 में खरीद रहे थे, वो चीज आप 96 में बेच रहे हो, तो 16 रुपए का फायदा हो रहा है 80 के ऊपर, तो ये 20% हो गया। देखो कितना आसान, कितना डिफिकल्ट लगता होगा आप लोगों को, लेकिन रेल बना दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। कितना आसान से सोल्व कर दिया। अगली बार आएगा आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है ना। ऐसे 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे यार, ऐसे तो चलेगी गाड़ी। रोज रोज एक एक बात सीखोगे, डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो मैं 30 की स्पीड से आता हूं, 20 की स्पीड से आता हूं, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला नहीं पता, जब सेम डिस्टेंस जाना हो सेम डिस्टेंस आना हो, 2x y बटे x प्लस y। ये लो, तो मैंने इसको सोल्व किया, तो मेरा आंसर आ गया 30, और 20 का तो मुझे वैसे ही याद है यार, 24 किलोमीटर पर आवर बन जाता है। तो मेरे आने जाने में एवरेज स्पीड जो है 24 किलोमीटर पर आवर है। 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, और कितने घंटे चला, टोटल आने जाने में 10 घंटे लगा दिए। इसका मतलब आने जाने में मैं टोटल 240 किलोमीटर मैंने कवर किए। तो दो साइड का दूरी 240 है, तो एक साइड की दूरी कितनी होगी, 120। यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच में, ए से बी के बीच में दूरी है 120। 120 गया, 120 आया। ए से बी की दूरी पूछी थी, 120 आ गया। देखो कोई सवाल था, ऐसे रेल बनाया करेंगे हम, देखना। चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वो कहते हैं द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 65 साल, ठीक है ना। सन और मदर और डॉटर की एज 65 साल है टोटल, चलो ठीक है। प्रोडक्ट दोनों की 10 साल पहले, 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों की एज का मल्टीप्लाई 5 गुना था मदर की एज का। ओहो हो, देखो मदर डॉटर की जो एज का यहां पे आंसर था, वो 5 गुना था मदर का, 5 इंटू मदर था। तो मदर उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, मदर से मदर कट गया, डॉटर की एज 5 साल आ गई, डॉटर की एज 5 साल आ गई, कहानी खत्म होगी। आज से 10 साल पहले डॉटर की एज 5 साल थी, तो आज कितनी होगी, 5 और 10 15 साल। डॉटर आज 15 साल की है, दोनों का टोटल 65 साल है। तो मदर पक्का आज कितने सालों की होगी, 50 सालों की होगी। हो गया टोटल 65, ठीक है। वो कहता है आज से द रेशियो प्रेजेंट एज, अच्छा दोनों की प्रेजेंट एज की रेशियो क्या है, फाइंड द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। मदर की एज 30 से ज्यादा ही है, तो ये 5 दाया
5 3 15, 10:3 आ गया, 10:3 आ गया। तो उम्मीद है आज का टेस्ट बहुत गजब रहा होगा, आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। और हाँ, मैं जाते थे फिर बता रहा हूं, हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, इससे बेस्ट मौका आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ 500 रुपीज के चार्जेस है मंथली, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, ऐप के अंदर ही मिलेंगे इस बार, यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय।